तो ले चलते हैं सीधे राजधानी भोपाल, जहां पर बायर सेलर मीट का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। शासन जो कि इन्हें शॉल देंगे। साथ ही साथ श्री के.एस. किराड़, अपर संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जो कि एक पेड़ मां के नाम प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री एस.एन. मिश्रा जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए आदरणीय श्री शशि भूषण सिंह जी आगे बढ़ जाइए जी हमारे डायरेक्टर सर, आदरणीय जो हमारे अतिथिगण हैं, उनका भी सम्मान करेंगे। इनमें हैं सुश्री शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी, श्रीमती पूनम कपूर जी और श्री सुधांशु सिंह जी। इन्हें भी दिया जाएगा एक पेड़ मां के नाम। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं है, किसी पेड़ की छाया भी सुकून देती है। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। जहां भी होती है हरियाली, वहीं होती है भरपूर खुशहाली। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुखबीर सिंह जी का, जो कि प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय एस.बी. सिंह सर, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जी। उद्बोधन के लिए जी श्री सुखबीर सिंह जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने श्री वचन से कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी श्री विजय शाह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और मुख्यतः मैं मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, श्रीमती शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी और श्री सुधांशु सिंह जी और पूनम कपूर जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ये आवश्यक होता है किसी कार्यक्रम के लिए कि उसकी एक रूपरेखा बताई जाए और हम क्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और उससे संबंधित चीज़ें, और आज हम इस कार्यक्रम में क्या करने जा रहे हैं, सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा इस चीज़ को, और ये बताऊंगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है और हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। बहुत संक्षेप में जाऊंगा। दो चीज़ें हैं सर इस कार्यक्रम में। एक तो ये है कि हम लोग जो बायर और सेलर्स की मीट करा रहे हैं, तो बायर्स भी हैं यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, और सेलर्स हैं जो हमारे एफपीओ और किसान हैं जो इसी प्रदेश के हैं, जो उद्यानिकी की फसलों के
को उगाते हैं। और दूसरा हमारा जो PMFME का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अति सूक्ष्म जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है जिसके आधार पर इतने लोग धंधा कर रहे हैं, उसका हम लोग आपके माध्यम से 181 लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको लाभ सब्सिडी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी में बहुत आगे है। 12% लगभग हम पूरे देश का 12% फसलें पैदा करते हैं, यहाँ पे उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनका सही मूल्य कैसे मिले और इसकी दिशा में हम कैसे प्रयास करें। उसके कुछ कारण भी हैं सर, जस्ट आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि आप पूरा सब एक साथ देखते हैं सर कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है बड़ी इकाइयों को भी मिला करके, जो जिनको MSME और बड़े उद्योगों को मिला करके पूरे देश में ही बहुत कम है, लगभग 1.2% होता है, जबकि अन्य देशों में ये 20% से लगभग अधिक होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका कारण ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी शायद हम लोग इस तरह से मीट नहीं कराए होंगे पहले, कारण ये रहा होगा। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर जो भागीदारी होती है वो कृषि की जैसे ही विकसित होता जाता है तो कृषि की भागीदारी कम होती जाती है और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जाती है। तो ये हमें अपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि हम विकसित देश बनाएं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम कृषि आधारित उद्योग बढ़ाएं। अगर कृषि में हमारी काफ़ी हम आगे हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो 20% हैं अभी। इनको अगर हमारा जैसे ही सेलर आ जाता है, जैसे ही हमने जैसे टमाटर की फसल निकली तो वो बहुत सारा टमाटर वो बेच ही नहीं पाता, तो वो वहीं पर जैसे ही उसका हार्वेस्टिंग हुआ खराब हो जाता है। तो अगर हमारा कोई बायर आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल चली जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इसको सर हमें 2 से 5% के बीच में लाना होगा सर। तो इसके लिए सर हम लोग बहुत सारा माननीय मंत्री जी के निर्देशन में क्लस्टर अप्रोच को भी अपना रहे हैं ताकि बेहतर फसल प्रबंधन हो, पैकिंग हो, ब्रांडिंग हो। और आज का क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, मुझे लगता है कि आगे की इस तरह की और गतिविधियां भी हमारे जो किसान हैं उनके जो सम्मेलन हैं उनको सही दाम दिलाने में इस चीज़ को अग्रसर करेंगे। दूसरा जो पहलू है सर जो हम इस सम्मेलन में लेने जा रहे हैं, आपने देखा सर बाहर कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं जो PMFME के थ्रू होती हैं सर, हमारा लक्ष्य था सर आशीन जो हमारे अतिथि हैं श्रीमती शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी और श्री सुधांशु सिंह जी और पूनम कपूर जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन ये आवश्यक होता है किसी कार्यक्रम के लिए कि उसकी एक रूपरेखा बताई जाए और हम क्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और उससे संबंधित चीजें, और आज हम इस कार्यक्रम में क्या करने जा रहे हैं, सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं सर, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा इस चीज को, और ये बताऊंगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है और हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। बहुत संक्षेप में जाऊंगा। 2 चीजें हैं सर इस कार्यक्रम में। एक तो ये है कि हम लोग जो बायर और सेलर्स की मीट करा रहे हैं, तो बायर्स भी हैं यहाँ पर जो कंपनियां हैं और सेलर्स हैं जो हमारे FPO और किसान हैं जो इसी प्रदेश के हैं जो उद्यानिकी की फसलों को उगाते हैं। और दूसरा हमारा जो PMFME का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अति सूक्ष्म जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है जिसके आधार पर इतने लोग धंधा कर रहे हैं, उसका हम लोग आपके माध्यम से 181 लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको लाभ सब्सिडी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी में बहुत आगे है। 12% लगभग हम पूरे देश का 12% फसलें पैदा करते हैं, यहाँ पे उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनका
सही मूल्य कैसे मिले और इसकी दिशा में हम कैसे प्रयास करें, उसके कुछ कारण भी हैं सर। जस्ट आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आप पूरा सब एक साथ देखते हैं सर, कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है, बड़ी इकाइयों को भी मिला करके, जो जिनको एमएसएमई और बड़े उद्योगों को मिला करके पूरे देश में ही बहुत कम है, लगभग 1.2% होता है, जबकि अन्य देशों में ये 20% से लगभग अधिक होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका कारण ये है कि हमारा बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी शायद हम लोग इस तरह से मीट नहीं कराए होंगे पहले, कारण ये रहा होगा। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर जो भागीदारी होती है वो कृषि की, जैसे ही विकसित होता जाता है तो कृषि की भागीदारी कम होती जाती है और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जाती है। तो ये हमें अपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि हम विकसित देश बनाएं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम कृषि आधारित उद्योग बढ़ाएं। अगर क्यों कृषि में हमारी काफी हम आगे हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो 20% हैं अभी। इनको अगर हमारा जैसे ही सेलर आ जाता है, जैसे ही हमने, जैसे टमाटर है, टमाटर की फसल निकली तो वो बहुत सारा टमाटर वो बेच ही नहीं पाता, तो वो वहीं पर जैसे ही उसका हार्वेस्टिंग हुआ खराब हो जाता है। तो अगर हमारा कोई बायर आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फसल चली जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो इसको सर हमें 2 से 5% के बीच में लाना होगा सर। तो इसके लिए सर हम लोग बहुत सारा माननीय मंत्री जी के निर्देशन में क्लस्टर अप्रोच को भी अपना रहे हैं, ताकि बेहतर फसल प्रबंधन हो, पैकिंग हो, ब्रांडिंग हो। और आज का क्रेता विक्रेता सम्मेलन है, मुझे लगता है कि आगे की इस तरह की और गतिविधियां भी हमारे जो किसान हैं उनके जो सम्मेलन हैं उनको सही दाम दिलाने में अग्रसर, इस चीज को अग्रसर करेंगे। दूसरा जो पहलू है सर जो हम इस सम्मेलन में लेने जा रहे हैं, आपने देखा सर बाहर कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं जो पीएमएफएमई के थ्रू होती हैं सर, हमारा लक्ष्य था सर लगभग 11,500 का 5 वर्षों का सर, और 5